हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एमएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर था आपका साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। पेपर नंबर आपका ये 1 और 2026 में इसकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देखेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है। और चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैंने काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। ये रहा आपका पेपर, एमएड सेकेंड सेमेस्टर का ये पेपर, एग्जाम 2026 में आपका ये फर्स्ट पेपर है, साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। चलिए, 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। 100 नंबर का ये पेपर है, 36 अगर आप लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, 40 अंकों का लघु उत्तरीय जो कि अनिवार्य है, ये आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का एक एक सवाल का जवाब देना जरूरी है। चलिए बात करेंगे पहले सवाल की ओर। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न की सीमा जो है 200 शब्दों में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की सीमा 500 वर्ड में लिखना होगा। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है, 10 चौके 40 नंबर। पहला है सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ अ सोशल इंटेलिजेंस। दूसरा है अभिप्रेरणा की तकनीकें यानी कि मोटिवेशनल टेक्निक्स। तीसरा सवाल है व्यक्तित्व की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। चौथा है व्यक्तित्व की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। पांचवा है मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ। फिर अगला सवाल है बिग फाइट फैक्टर सिद्धांत यानी कि बिग फाइट फैक्टर यानी कि इसके बारे में बताएं। तनाव को कम करने वाले कारक, फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेस। समूह गतिशीलता यानी कि ग्रुप डायनेमिक्स। अगला है अधिसंज्ञान के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ मेटा कॉग्निशन। 10वां सवाल है संज्ञान और अभिसंज्ञान में अंतर बतावे, डिफरेंस बिटवीन कॉग्निशन एंड मेटा कॉग्निशन। सेक्शन बी में आ चुके हैं, 15 चौके 60 नंबर, 4 सवालों का जवाब देना है। 15 4 आर 60 स्कोर कर सकते हो। पहला यूनिट का पहला सवाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व सांवेगिक बुद्धिमत्ता में अंतर बताएं। संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया का समुचित उदाहरणों की सहायता से वर्णन करें। डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ अ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। सवाल नंबर 3, अभिप्रेरणा के संप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए प्रतिभाशाली व मानसिक मंदबुद्धि विद्यार्थियों हेतु अभिप्रेरणा की रणनीतियों के महत्व की विवेचना करें। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशनल स्ट्रेटेजी फॉर गिफ्टेड एंड मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट। इकाई 2, सवाल नंबर 4, व्यक्तित्व के संप्रत्यय को उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए और व्यक्तित्व की भारतीय अवधारणा की सविस्तार विवेचना करें। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी विद द हेल्प ऑफ suitable examples and discuss in detail about the Indian concept of a personality। अगला सवाल, व्यक्तित्व संबंधी प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख करें। फ्रॉयड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की सविस्तार व्याख्या करें। मेंशन चीफ पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट द साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्रॉयड। इकाई 3, सवाल नंबर 6, समायोजन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करते हुए विभिन्न रक्षण प्रणालियों के महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। अथवा वाला सवाल देख लेते हैं हम लोग। समस्या समाधान के संप्रत्यय को विविध उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करें और समस्या समाधान की प्रक्रिया में शामिल किसी एक रणनीति की सविस्तार विवेचना करें। क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कस इन डिटेल अबाउट एनी वन स्ट्रेटेजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो ये था आपका पेपर 1 जो कि एमएड सेमेस्टर 2 का था। अगर आपको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पिछले 5 साल के पीवाईक्यू चाहिए तो ये आपको 99 में सारे पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सजेशन अगर आपको चाहिए तो 299 में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा,
प्यार दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।